देखिए गाइज, आज आपका 11th क्लास का इंग्लिश का पेपर था और मैं आपको इस वीडियो में छोटे क्वेश्चन एक नंबर वाले और आपके जो ग्रामर आई थी वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं और अपने क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आया था यानी कि पैसेज, आपको 10 नंबर का पैसेज दिया गया था। आपको छोटे क्वेश्चन के आंसर इसमें छाड़ने थे जो कि इस प्रकार थे। पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो 5 ग्राम था, यानी कि राइट आंसर बी था। और दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि आपका डी था 10 ग्राम। बाकी जो 7.1 ग्राम था ये वुमेन का आंसर था और मैन जो यहाँ पर 8.9 ग्राम था जो कि साल्ट को अब्जॉर्ब करते हैं। वैसे कि WHO ने कहा है कि 5 ग्राम लेना चाहिए, तो ये WHO का आंसर था। बाकी इसका सेकंड जो आंसर था वो डी था राइट आंसर। थर्ड का जो राइट आंसर था वो सी था। फोर्थ का जो राइट आंसर था वो था यहाँ पर बी। और फिफ्थ का जो राइट आंसर था वो यहाँ पर दोस्तों डी था। काफ़ी स्टूडेंट ने यहाँ पर इसका राइट आंसर सी किया जो कि गलत है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी है। अब यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है वो मैंने किया नहीं, लेकिन सातवें जो क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों वो आपको पैराग्राफ में मिल गया है। तो यहाँ पर ये सातवां क्वेश्चन था, इंडियन मैन कंज्यूम्ड 8.9 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मैन के बारे में पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है हाउ मच साल्ट इंडियन मैन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कंज्यूम करते हैं 8.9 ग्राम्स, जो कि मैंने इसमें भी आपको बताया हुआ है। देखिए इस वाले आंसर में, सेकंड वाले आंसर में, लेकिन इसका राइट आंसर डी था। और उसके बाद यहाँ पर आठवां क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो यहाँ पर लिखना था नेम द सेल। सेल का नाम बताना था, अपनी बॉडी में कौन सा सेल होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था एडिपोसाइट्स। उसके बाद 9वें का जो राइट आंसर था यहाँ पर हाउ मच आपको बताना था इंडियन वुमेन के बारे में, जिसका राइट आंसर 7.1 ग्राम था। लेकिन आपको लिखना था यहाँ पर इस तरह से, यानी कि इंडियन वुमेन टेक इन 7.1 ग्राम्स ऑफ साल्ट ऑन ए डेली बेसिस पर। ये इसका राइट आंसर था। अब चलते हैं यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द, तो इसका 10वें क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका यहाँ से स्टार्ट था, द हाई साल्ट इनटेक कॉजेज डिजीज इन द किडनी ब्रेन। ठीक है, ये चीज़ जो है हमारी सिस्टम को खराब कर देता है अगर हम ज़्यादा साल्ट लेते हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों पहले में या तो आपको पहला करना था या फिर आपको जो और में दिया गया था आपको ये करना था। तो मैंने आपको पहला पैसेज करा दिया है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन थे और राइट आंसर मैंने करवाए हैं, तो आपके 10/10 नंबर आ जाएंगे। बल्कि मैंने छठा क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो आप मुझे कमेंट में बताना इसका राइट आंसर क्या है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा दूसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे। लेकिन यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आपको ये पढ़कर आपको हेडिंग एंड सब हेडिंग बनानी है और उसके पॉइंट लिखने हैं बना बनाकर। अगर आपने बना बनाकर भी कुछ ना कुछ लिखा होगा हेडिंग, पॉइंट और सब हेडिंग, तो आपको 5 नंबर इसके मिल जाएंगे। 5 नंबर का ही आपका आया हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, ग्रामर की तरफ। बी भी आपको करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सी करवा देते हैं। तो सी में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ग्रामर दी गई है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं, करेक्ट वर्ब भरनी है। तो यहाँ पर पहले में आपको लिखना था रिसीव की जगह ईडी लगाना था, रिसीव्ड आपको लिखना था। तो यहाँ पर हमने तीसरा किया है। तो यहाँ पर वी हैव बीन सर्वाइविंग आता है यहाँ पर। उसके बाद फिर बी में आपको आर्टिकल दिया गया है। पहले में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, खाली यानी कि ये यहाँ पर ना द आएगा, ना एन आएगा, ना ए आएगा। बी में यहाँ पर ए आएगा और थर्ड में यहाँ पर आएगा द। उसके बाद यहाँ पर सी में आपको वॉइस चेंज करनी थी, तो हमने यहाँ पर पहले का ही किया है। तो यहाँ पर लिखा है एन एस्से इज रिटन बाय हिम। उसके बाद डी में देखिए हमने 2 ही क्वेश्चन आप अटेंड किए हैं। यहाँ पर आएगा यूज टू ये वाला, और यहाँ पर आएगा थर्ड में काफ़ी लड़कियों ने सेल किया जो कि गलत है। उसके बाद ई में यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है सी, और सेकंड का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी। उसके बाद आपका आ जाता है बड़े बड़े क्वेश्चन डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं अब सेक्शन बी के बारे में, जो कि हमने पीछे छोड़ दिया था। सेक्शन बी में देखिए आपका रीडिंग स्किल है, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। तो सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है राइट ए नोटिस, आपको नोटिस लिखना है। किस पर लिखना है? वाइल मॉर्निंग वॉक इन ए पार्क इन यूअर नेबरहुड, यानी कि जब आप मॉर्निंग वॉक जाते हैं अपने पड़ोस के पार्क में। यू फाउंड ए स्मॉल प्लास्टिक बैग, आपको वहाँ पर एक प्लास्टिक बैग मिला, यानी नीचे पड़ा हुआ, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट थे और कुछ कैश था। तो आपको एक नोटिस लिखना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस पर आपको नोटिस लिखना है। यहाँ पर आपको नाम दिया गया है मनीष और मनीषा। अगर आप लड़के हैं
एग्जाम के टाइम लड़के हैं आप तो आपको मनीष यूज़ करना है, अगर आप लड़की हैं तो मनीषा यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर ये दिया गया है आपको, या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आपको ये करना पड़ेगा। दोनों आपको नहीं करने हैं, दोनों में से कोई एक करना है आपको, तभी 5 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, आपको राइट ए पैराग्राफ लिखना है, यानी आपको A, B, C दे दिए गए हैं, तीनों में से आपको कोई एक करना था। जैसे कि इंटरनेट इज़ यूज्ड एंड अब्यूज, यानी कि इसके हनन एंड दुर्व्यवहार के बारे में बताना है इंटरनेट का, जैसे कि इसका किस प्रकार का यूज़ है, और अब्यूज़ बताना था किस प्रकार का दुर्व्यवहार है इंटरनेट के कारण। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन योर सोसाइटी, यानी कि आपकी सोसाइटी पर सोशल मीडिया किस प्रकार का प्रभाव डालती है, उसके बारे में आपको बताना था। सी यहाँ पर दिया हुआ आपको ऑनलाइन लर्निंग बून और बेन, तो इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। या तो आप ये कर सकते थे या फिर आपको ये करना होगा, राइट ए लेटर, दोनों में से आपको एक करना था, तो आपको 5 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन यहाँ पर राइट ए लेटर, यहाँ पर आपको लिखना था। 5वें में आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव बीन इन्वाइटेड टू एन इवनिंग बास एट हल्दीराम बाय नवीन के द्वारा, यानी कि आपको इन्वाइट किया गया है, क्लोज फ्रेंड था आपका नवीन, तो टू सेलिब्रेट हिज सिलेक्शन इन NDA, यानी कि उसका सिलेक्शन NDA के अंदर हुआ है, तभी आपको वो यानी कि सेलिब्रेट के तौर पर आपको इनवाइट किया गया है। हल्दीराम एक कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आपको बुलाया गया है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर ये एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो आपको एक लेटर लिखना था, या फिर आप ये कर सकते थे जिसमें आपको राइट ए एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी प्रिंसिपल के ऊपर, अपने स्कूल के ऊपर। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दोनों में दी गई है, तो अगर आपको कोई सा दोनों में से एक करना तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी ग्रामर मैंने आपकी करवाई दी है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में क्या किया गया है, तो सेक्शन डी में मेन रीडर यहाँ पर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़कर आपको आंसर करने थे, यानी कि ये जो था आपका 5 नंबर का था। सबसे पहले आपको पूछा गया था कि इस जो जहाँ से पैसेज आया है इसका चैप्टर का नाम और ऑथर यानी कवि का नाम क्या है। तो जैसे कि नेम ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर का जो नाम था द सागा कंटिन्यूस, और इसके जो ऑथर थे A.R. विलियम्स के ऑथर थे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार है, इसका जो राइट आंसर था वो यहाँ पे आपका यहाँ था द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक था। थर्ड का जो राइट आंसर था यहाँ पूछा था व्हेन डिड कार्टर, यानी कि कब पूछा गया था, तो 1922। और फोर्थ का जो यहाँ पर राइट आंसर था वो यहाँ पर ये था आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, दे रिमेन्स द, यहाँ से लेकर रिचेस्ट से लेकर लिगेंड तक। उसके बाद फिफ्थ का जो राइट आंसर था वो था आपका यहाँ से टूट वाज ऑल्सो बरीड, यहाँ से लेकर आफ्टर लाइफ तक था। तो यहाँ पर आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। आपको और में ये भी दिया गया था, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको ये करना होगा। तो अगर आपने दोनों में से कोई एक किया होगा तो आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आ चुके आपके बड़े क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन आपके आ गए थे, बड़े क्वेश्चन आपके 2 आए, दोनों में से आपको एक करना था। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया था दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक्सप्लेन करने दी। अगर आपने पढ़ोगे तो आप एक्सप्लेन पक्का करके आए होंगे। या फिर आपको डिस्क्राइब द, आपको एनकाउंटर के बारे में डिस्क्राइब करना, किसके बीच एनकाउंटर हुआ था, गायटोंडे एंड खान साहब के बीच एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं आज के पेपर में 11वीं कक्षा में। उसके बाद फिर आपके आए थे ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए गए थे, कोई भी 4 आपको करने थे, जो कि 30-30 वर्ड में आपको लिखने थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार के लेसन जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपने पढ़ा होगा तो बड़े आराम से किया होगा। उसके बाद देखिए आपके पास स्टैंजा आया था, स्टैंजा को पढ़ के आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने थे, जो कि 5 नंबर के थे। इसमें भी आपको 2 स्टैंजा दिए गए थे, या तो आप ये कर सकते थे या फिर आपको ये करना होगा। आपने किए होंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद फिर आपके 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने थे, जो कि आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। किस लेसन में से आया हुआ है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे आप इसमें देखें चाइल्डहुड में से आया हुआ है, ये फोटोग्राफर में से आया हुआ है। तो काफ़ी आसान पेपर था। उसके बाद सेक्शन डी, ये सप्लीमेंट रीडर के आ चुके हैं। इसमें आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ गया है। देखिए बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो बड़ा क्वेश्चन दोनों में से कोई एक आपको करना था, जो कि आपने किया होगा। 13वां क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने थे, कोई भी 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, यानी टोटल 6 नंबर के थे। और किस लेसन में से ये आए हुए हैं उसके नाम भी लिखा हुआ है, दी बर्थ, जैसे आप देख रहे हैं। द एड्रेस में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस में से आया हुआ है। तो पेपर काफ़ी आसान था दोस्तों, मैंने आपका करवा दिया है।
दोस्तों आज का इंग्लिश का जो पेपर था, नॉन मेडिकल या फिर आर्ट या फिर जिन्होंने कॉमर्स ली हुई थी, सबका इंग्लिश का पेपर था 11th क्लास का। और पेपर जो था काफ़ी आसान था। 1-2 क्वेश्चन थे ग्रामर के जो कि मुश्किल आए हुए थे, आपके स्टेंजा आए हुए थे, आपके पैराग्राफ आए हुए थे 10 नंबर के जो कि काफ़ी आसान थे, और आंसर बिल्कुल एकदम से मिल गए थे। अगर आपने 1-2 बार अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा और 1-2 बार आपने अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक से आपको आंसर याद आ गया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये पेपर था, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जिन्होंने आज 11th क्लास का पेपर दिया है, ताकि वो भी अपने राइट आंसर मिला ले नंबर वाले, और ग्रामर की उनकी ग्रामर कितनी ठीक होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो दिख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल प्रेस, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।